Hello everyone, I am Dr. Abhijit Taide, Senior Consultant and Orthopedic Surgeon, न्यू दिल्ली। आज हम बात करेंगे ऑर्थोपेडिक में सबसे कॉमन कंडीशन जो हम देखते हैं, ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस में जो हमको देखा जाता है वो है बो लेग्स या नॉक नी। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली पेरेंट्स, वो अपने बच्चे को लेके आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे बच्चे के पैर टेढ़े हैं। वो 1 साल का है और उसके पैर टेढ़े हैं। वो मोस्टली बो लेग्स के बारे में बात करते रहते हैं और वो उससे काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि बच्चे का जो पैर है वो टेढ़ा उसको नज़र आता है। अब ये 1 साल के बाद पेशेंट को कैसे नज़र आता है? यूजुअली जो बच्चा फर्स्ट 1 साल में वो सुपाइन होता है, वो बेड पे होता है, ज़्यादा चलता नहीं है, क्रॉल करता है, तो किसी को नोटिस होता नहीं है। जब वो 1 साल बाद खड़ा होना स्टार्ट होता है, उनको रियलाइज़ होता है कि थोड़ा-सा उनका पैर अब बो क्या होता है? जैसे बो एंड एरो होता है, जिसको हम धनुष बोलते हैं, तो वो थोड़ा-सा टेढ़ा होता है, वैसा बच्चे का पैर दिखना शुरू हो जाता है। पर ये जानना ज़रूरी है कि ऑलमोस्ट ऑल किड्स हैव बो लेग्स जब वो पहले कुछ सालों में होते हैं। फर्स्ट ईयर में जब बच्चा मोस्टली बेड पे रहता है तब हमको बस नोटिस नहीं होता है एंड इसी के कारण पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं एंड कंसर्न रहते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो बो लेग्स 2 या 2.5 साल का जो बच्चा है उसके नीचे नॉर्मल माना जाता है। बस पेरेंट्स को काउंसल करने की ज़रूरत होती है कि जैसे जैसे बढ़ेंगे ये ठीक होते जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना, जैसे जैसे आपका प्रोग्रेसिव बो लेग्स होता है, अगर आपका 2 से 2.5 साल बाद अगर आपका बो लेग्स बढ़ रहा है तो ये कंडीशन रह सकती है रिकेट्स। अब रिकेट्स क्यों होता है? वो होता है विटामिन डी के डेफिशिएंसी। अब विटामिन डी डेफिशिएंसी से आपका ये अगर आप करेक्ट कर दो तो आपका बो लेग करेक्ट हो जाता है। बराबर टाइम पे आपने ये लेना चाहिए। सो 2 से 2.5 साल के बाद आपका जो ये नी है ये सीधा होना शुरू हो जाता है, अगर आप बराबर विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लेते रहो तो। जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है नी अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाता है। अब इसे ही हम नॉकनी कहते हैं। अब नॉकनी क्या होता है? नॉकनी होता है जिसमें आपके दोनों नीज एक दूसरे को नॉक करते हैं, आपके जो हील है, आपका जो फुट है वो एक दूसरे से थोड़ा दूर जाना शुरू हो जाते हैं और आपको एक बेंड नज़र आता है आपकी नी में जो एक दूसरे से टकराता है। ये जो कंडीशन है इसको ही हम फिजियोलॉजिकल या नॉर्मल ये एज ग्रुप के लिए मानते हैं। नॉकनी एक्सट्रीमली कॉमन है एंड 3 to 5 years तक हम इसे नॉर्मल कंसिडर करते हैं। जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है नॉकनीज करेक्ट होना शुरू हो जाता है। नॉकनीज करेक्ट होता है अडल्ट जो आप हो जाते हैं तब अडल्ट एंगल आपका रहता है यूजुअली 6 डिग्रीज, जो आपको मिलता है 6 to 7 years में जब ये करेक्ट होना शुरू हो जाता है। बच्चे की नीज एक अडल्ट जैसे 6 से 7 साल के एज में हो जाते हैं। अगर बच्चे की नीज बो या नॉक रहते हैं आफ्टर 6 to 7 years, देन इसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली जो कॉमन होता है 8 to 9 years में जो डिफॉर्मिटी देखी जाती है वो होती है नॉक नीज। अब नॉक नीज में नीज एक दूसरे को नॉक करती है, एक हमारे जो फुट है एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। नॉक नी एडोलेसेंट एज में जब रहता है उसमें सर्जरी रिक्वायर्ड रहती है। अब ये जो सर्जरी है ये बहुत ही एलिगेंट, कॉस्मेटिक एंड मिनिमल इन्वेजिव, बहुत ही छोटा कट लगता है, मिनिमल कट से हम ये सर्जरी करते हैं। इसे ही हम गाइडेड ग्रोथ या ग्रोथ मॉड्यूलेशन सर्जरी बोलते हैं। अब ये सर्जरी में हम ग्रोथ को गाइड करते हैं इसलिए हम उसको गाइडेड बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, हम जब नॉक नहीं होता है, जब घुटने एक दूसरे को टकरा रहे हैं, उसका मतलब है अंदर की तरफ की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, बाहर की तरफ की ग्रोथ कम हो रही है। हम इसमें एक प्लेट लगाते हैं जो 12 से 15 mm तक बहुत ही पतली सी प्लेट होती है, वो हम अंदर की तरफ लगाते हैं जिससे हम वहाँ का ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो बाहर का साइड है आपका वो बढ़ना शुरू हो जाता है और अंदर का साइड स्लो ग्रो होता है। धीरे धीरे करके 1 या 1.5 साल में हमारा अपने आप जो पैर है वो सीधा होना शुरू हो जाता है और जो डिफॉर्मिटी है वो करेक्ट होना शुरू हो जाती है। इसका एडवांटेज क्या है? ये मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है, इसमें मिनिमल पेन होता है और पेशेंट ऑपरेशन के बाद अपने आप चलना शुरू कर देता है। इसमें हमको कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बच्चा अगले दिन से स्कूल भी जा सकता है। एक बार अगर चाइल्ड की ग्रोथ पूरी हो जाती है, उसका जो ग्रोथ प्लेट है वो फ्यूज़ हो जाता है, देन उसमें हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्जरी आती है जिसमें करेक्टिव ऑस्टियोटॉमी हम करते हैं, जिसमें बोन कट होता है। बोन कट करके आपकी हड्डी को सीधा किया जाता है और ये जब हम करते हैं हमको बहुत बार एक स्पेसिफिक एक्सरे लगता है जिसको हम स्कैनोग्राम बोलते हैं। उसमें हम एंगल कैलकुलेट करते हैं कि आपका कितना डिग्री में आपका डिफॉर्मिटी है और उसको कितना हमें करेक्ट करना है। ये हम प्री ऑपरेटिव प्लानिंग में ये प्लान करते हैं एंड जब भी हमारा ऑपरेशन हो जाता है हम ऑन टेबल चेक करते हैं कि ये पैर करेक्ट हुआ है कि नहीं।
मोस्टली ये करेक्ट हो जाता है, बट अगर हमारी प्री ऑपरेटिव प्लानिंग बराबर नहीं है तो ये ओवर करेक्ट भी हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अगर ये सर्जरी करवाते हैं तो एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो ये डेली रूटीन में ये कर रहे हैं उनसे कराइए, और एक ऑर्थोपेडिक को एज सुन एज पॉसिबल अगर आपको लग रहा है कि ये बढ़ते जा रहे हैं तो कंसल्ट करिए। अगर आपके बच्चे को बो लेग या नॉकनी है और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल है तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिए, उससे आपको अपडेट्स आते रहेंगे।